एक लड़का जब उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कुछ भी अचीव नहीं किया था, तब भी वो सोचता था कि वो एक दिन फरारी में घूमेगा, पॉर्श कार्स में घूमेगा। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन ऐसा ही होगा। लेकिन उस वक्त वो एक वीडियो स्टोर में काम करता था, जिसके लिए उसे हर घंटे सिर्फ $7 मिलते थे। वो अपनी जॉब में हमेशा 2 मैगजीन्स लेके जाता था ताकि उन्हें फ्री टाइम में पढ़ सके। पहली मैगजीन थी एंटरप्रेन्योर मैगजीन, ताकि उसे पता चल सके कि बिजनेस कैसे करते हैं, और दूसरी मैगजीन थी ऑटो ट्रेडर, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि जब वो अमीर बनेगा तब वो कौन सी कार खरीदेगा। और जब वो एक दिन ऑटो ट्रेडर मैगजीन देख रहा था तो उसके बॉस और उसके कलीग्स उसके पास आए और उससे पूछा कि ये तू ऑटो ट्रेडर मैगजीन क्यों देख रहा है। इस पर उस लड़के ने कहा, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। इस पर उसके सब कलीग्स उस पर हंसने लग गए और बोला, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये फरारी खरीदेगा, पॉर्श खरीदेगा। एक दिन उसका बॉस उसके पास आया और उसने उस लड़के से कहा कि देखो यार, अपने साथ इतना बुरा मत करो, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है कि तू ये सारी चीजें खरीद सकेगा, ये कॉस्टली कार खरीद सकेगा। अगर तू ज्यादा बड़े सपने देखेगा और उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा तो हमेशा जिंदगी भर दुखी ही रहेगा। उसके बॉस ने कहा, यार आदमी को उतने ही ख्वाब देखने चाहिए जितना वो अचीव करने के केपेबल हो। लेकिन उस लड़के ने अपने बॉस के बिलीफ सिस्टम को अपने दिमाग में नहीं आने दिया और उसने कहा, नहीं सर, आप नहीं समझ रहे, जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हर हालत में होगा ही होगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। और उसने अपनी ऑटो ट्रेडर मैगजीन में कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप देखना, मैं इसी कार में एक दिन आपके स्टोर में आऊंगा और आपके स्टोर से मूवीज खरीद के जाऊंगा। और वो दिन सच में आया जब वही लड़का अपनी नई पॉश में उसी स्टोर में आया और सबसे मिला। उसके वही कलीग्स जो उस दिन उस पर हंस रहे थे, वो उसी स्टोर में आज भी $7 पर आवर की तनख्वाह पर काम कर रहे थे। उन सब ने पूछा, वाओ, ये तो बहुत अच्छी कार है, ये किसकी कार है? तो इस पर उस लड़के ने कहा, मेरी है, मैंने कहा था ना मैं एक दिन ये कार लेके स्टोर में जरूर आऊंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये लड़का एक टाइम पर 50 लाख के उधार में था और जब से इंटरनेट बना है ये पहला इंसान है जिसने एक दिन में ही $1 मिलियन कमाए हैं। और इस लड़के का नाम है जॉन रीस। इससे पहले सब इंटरनेट मार्केटर्स को लगता था कि एक दिन में इंटरनेट के जरिए इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते, लेकिन जिस दिन जॉन ने ये चीज अचीव कर ली, ना जाने कितने इंटरनेट मार्केटर्स एक दिन में $1 मिलियन कमा चुके हैं। जॉन बोलते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग इसलिए कोई एक्शन नहीं लेते और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें 100% यकीन नहीं होता कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत कम टेक्निक्स हैं जो इंसानों को पता है, जिससे वो अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकते हैं और अपने माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यूजलेस चीजों में टाइम वेस्ट ना करने और एक्शन मोड में आने के लिए पहली टेक्निक आती है विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक कहती है कि हम में से मैक्सिमम लोगों को ये आइडिया होता है कि हम क्या चाहते हैं या हमारा गोल क्या है, लेकिन हमें अपने गोल पर 100% विश्वास रख के उसे क्लियरली विजुअलाइज करना पड़ेगा। और एक एक्चुअल विजुअलाइजेशन में सिर्फ धुंधला सा गोल नहीं पता होना चाहिए, बल्कि एग्जैक्टली, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एग्जैक्टली इमेजिन करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। यानी हमें अपने माइंड की आई में एकदम क्लियर होना चाहिए कि गोल अचीव करने के बाद हम क्या कर रहे होंगे। अब कई लोगों को ये लगता है कि ये तो आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें संजीव कुमार की तरह एक मास्टर शेफ बनना है तो हम एक धुंधली सी इमेज अपने माइंड में रख सकते हैं जिसमें हम अपने को एक टोपी पहन के खाना बनाते हुए देख रहे होंगे। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इस विजन में क्लियरिटी नहीं है। एक अच्छी विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा डिटेल होती है, इमोशंस होते हैं, और जितनी ज्यादा डिटेल में हम अपने गोल को विजुअलाइज करेंगे उतना ज्यादा प्रोग्राम हम अपने माइंड को सक्सेस के लिए कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप शेफ बनने के लिए अपने गोल में और विजुअलाइजेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हैं, गैस को जला रहे हैं, आपने डिश कैसी बनाई उसे कस्टमर्स को देख के उनका फीडबैक ले रहे हैं। जितनी ज्यादा डिटेल और जितनी बार हम अपने गोल्स को इमेजिन करेंगे, हमें उतना यकीन हो जाएगा कि हम इसे आसानी से अचीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे और बहुत कम टाइम वेस्ट करेंगे। अब हम में से कई लोग 3D में कुछ चीज विजुअलाइज करने के कैपेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग अपनी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में बोलते हैं कि वो खुद 3D में इमेजिन नहीं कर सकते। पर अब सवाल ये आता है कि जो लोग 3D में विजुअलाइज नहीं कर सकते वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करें। तो इसका भी एक सिंपल सोल्यूशन है और वो है विजन बोर्ड। इस टेक्निक को बहुत से लोग इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। बेसिकली इस टेक्निक में हम अपने गोल्स की कलर्ड इमेजेस को एक कार्डबोर्ड में पेस्ट कर देते हैं और उस कार्डबोर्ड को वहां पर रखते हैं जहां पर हम सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हैं, ताकि हमारी नजर उस पर पड़ती रहे और हमें अपने गोल्स बार बार याद आते रहें। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कैल न्यूपोर्ट की बुक डिजिटल मिनिमलिज्म से।
कैल बोलते हैं कि जो लोग 1995 से 2002 के बीच में पैदा हुए हैं वो ऑन एन एवरेज हर रोज अपने मोबाइल के साथ 9 आवर्स स्पेंड करते हैं। यानी मोबाइल हमारा सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है। ऑथर बोलते हैं कि इस जनरेशन ने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, इसीलिए इनके पास बहुत कम मेमोरीज है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली की, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं और हमेशा अकेलापन फील करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये 9 आवर्स जो हम अपने मोबाइल में लगाते हैं अगर उसे किसी स्किल को डेवलप करने में यूज कर दें तो हम 4 से 5 साल में किसी भी फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम इस सबसे बड़े टाइम वेस्टर से कैसे बचें। इसके लिए कैल ने अपनी बुक में कई प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है क्लटर इज कॉस्टली। मान लीजिए कि हम एक कार खरीदना चाहते हैं क्योंकि हमें पैदल चलना पसंद नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि एक कार खरीदने के लिए हमें सिर्फ उस कार का प्राइस ही नहीं पे करना पड़ता, बल्कि हमें स्ट्रेस और एफर्ट भी लगाना पड़ता है उस कार को सिक्योर और वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए। और हो सकता है कि शायद हमारा पैदल चलने का हेल्दी डिसीजन ज्यादा बेटर होता एक कार खरीदने के मुकाबले। इन शॉर्ट, अगर इसे हम अपनी डिजिटल लाइफ से कंपेयर करें तो हमें अपने से ये सवाल पूछना है कि जो यूजलेस एप्स हम यूज कर रहे हैं उसमें से कितनी एप्स हमें एक्चुअल में लाइफ में इंप्रूव करने के लिए चाहिए, और जो एप्लीकेशंस हमें लाइफ में इंप्रूव नहीं कर रही हैं उन एप्स को हम आज ही डिलीट कर दें। सेकंड प्रिंसिपल कहता है ऑप्टिमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कि आपकी एक कार मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है। अब पहला आदमी जिसे आप नौकरी दोगे वो आपकी कंपनी के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप उसी कंपनी में और एम्प्लॉइज हायर करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस छोटी सी जगह में वो सारे एम्प्लॉइज आपस में टकराने लगेंगे और आपका कंपनी का आउटपुट कम होने लगेगा। इसी तरीके से अगर हमें करंट इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना है तो अगर हम 1 या 2 साइट्स को यूज करते हैं तो वो हमारी नॉलेज इंप्रूव करेगा, लेकिन अगर वहीं पर हम 12 साइट से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करेगी। यानी एक स्किल को इंप्रूव करने के लिए मोबाइल में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन होनी चाहिए, सिर्फ तभी हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि अकेलापन खत्म करने के लिए कॉल करो, ना कि मैसेज। कैल बोलते हैं कि यूजलेसली हर किसी की पोस्ट में लाइक के बटन को प्रेस करना बंद करो। यूजलेस कमेंट्स जैसे कि सो कूल, लुकिंग अमेजिंग, लव इट, ये भी ना करो। इससे हम खुद का और दूसरे इंसान का टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये खोखले कमेंट्स हैं और दूसरे इंसान को झूठी इंपॉर्टेंस की फीलिंग देते हैं कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं, जो कि आपको भी पता है कि आप नहीं करते। अगर आपको अपने दोस्त की इतनी ही परवाह है तो सोशल मीडिया छोड़ के अपने दोस्त से जाके मिलो और उनके साथ लंच या डिनर करो, क्योंकि ये रियल केयर है और इससे आपको और आपके दोस्त को ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उसी तरीके से टेक्स्ट, मैसेजेस और ईमेल्स भी हैं। आपके हजारों इमोजीज से बेटर है कि आप अपने दोस्त को फोन करें, क्योंकि ये हमें ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट करे। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि कोई रियल हॉबी डेवलप करो। ऑथर कहते हैं कि असली जिंदगी में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ जियो, ना कि 6 इंच की स्क्रीन में स्क्रॉल करते रहो। इसके लिए आपको एक फ्री टाइम स्लॉट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसे ऑथर ने लीजर टाइम कहा है। इसके लिए आप थोड़ी देर के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब में गिटार, कारपेंटिंग या कुकिंग सीख सकते हैं और उसके बाद उस स्किल को अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि गिटार में कोई नया गाना सीखकर अपने फ्रेंड के आने वाली बर्थडे पार्टी में उसे प्ले करें, ताकि हम सबके साथ एक डीपर लेवल में कनेक्ट हो सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टाइम वेस्ट करने की बुरी आदत को छोड़ने के लिए 2 टेक्निक्स देखी, जिसमें सबसे पहली टेक्निक थी विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक हमें सिखाती है कि अगर हम अपने गोल से ज्यादा प्यार करेंगे तो हम गोल से रिलेटेड ज्यादा एक्शंस लेंगे और अपना टाइम कम वेस्ट करेंगे। इस टेक्निक में हमने देखा था कि हम जितना ज्यादा डिटेल में हो सके खुद को विजुअलाइज करते हैं कि हम अपने गोल्स को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और उस जिंदगी को अपने माइंड की आई में बार बार जीते हैं। अगर हम 3D में इमेजिन नहीं कर सकते तो हम विजन बोर्ड का सहारा ले सकते हैं, जिसमें अपने गोल की सारी इमेजेस को चिपका के उसे ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर हम अपना मैक्सिमम टाइम गुजारते हो। टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए हमने सेकंड टेक्निक देखी थी डिजिटल मिनिमलिज्म, जिसमें हमने 4 प्रिंसिपल्स देखे थे। सबसे पहला था क्लटर इज कॉस्टली, यानी जिस ऐप की जरूरत ना हो उसे डिलीट कर दो। सेकंड टेक्निक थी ऑप्टिमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, यानी एक स्किल को इंप्रूव करने के लिए एक ही एप्लीकेशन रखो और बाकी एप्लीकेशंस डिलीट कर दो। थर्ड टेक्निक थी अकेलापन खत्म करने के लिए कॉल करो,
मैसेज नहीं। यानी अगर आप अपने दोस्तों की सच में केयर करते हैं तो उन्हें मिलो या कॉल करो, उन्हें झूठे कमेंट्स करके उन्हें झूठी इंपॉर्टेंस की फीलिंग ना दो। और फाइनल टेक्निक थी कोई रियल हॉबी डेवलप करो जैसे कि गिटार, और उस स्किल को रियल लोगों के साथ रियल वर्ल्ड में यूज करो ताकि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सके। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।